हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ दोस्तों। तो झाड़ू वगैरह का काम तो निपट गया है और आजकल देर से उठना हो रहा है। तो रात हो गई है बड़ी बड़ी और दिन हो गए हैं छोटे। तो इसी के चलते हुए आजकल सुबह भी देर से हो रही है। तो मतलब रात देर से खुल रही है तो टाइम लग जाता है, क्योंकि 7:30 बजे सभी लोग उठते हैं आजकल। 7 बजे या 7:30 के आसपास में सभी लोग उठते हैं। तो हम लोग भी, मैं भी 7:30 बजे उठती हूँ। सासू जी पहले उठ जाती हैं 7 बजे, क्योंकि मैं अक्सर तो सोई रहती हूँ। तो अगर मैं उठूँगी तो अक्सर भी उठ जाता है। तो फिर बच्चे के लिए दिक्कत है, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है। तो वो वैसे भी अक्सर जुराब या फिर मोजे वगैरह या टोपी वगैरह नहीं डालता है, बिल्कुल भी नहीं डालता है। तो इसलिए उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा मुझे देर से उठना पड़ता है। झाड़ू का काम हमारा निपट गया है। सासू जी ने झाड़ू लगा दिया है। मेरी जिम्मेवारी है पोछा। और चाय भी सासू जी ही बनाती है हमारे लिए। सुबह सुबह पहले हम चाय पीते हैं, तब करते हैं हम काम। तो सासू जी चाय बना देती हैं। तो दोस्तों मुझे थोड़ा देर से उठना पड़ता है। 7:30 के आसपास में उठती हूँ मैं। तो इसलिए उठना पड़ता है। उठ तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं वैसे ही लेटी रहती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ सोया रहता है। तो अक्सर वो हो जाता है, क्योंकि फिर अक्सर सुबह सुबह छत पे जाता है। तो छत पे बहुत ठंडी हवा चलती है। अक्सर टोपी वगैरह ना तो मोजे वगैरह डालता है पैरों पे। तो अक्सर बिल्कुल नहीं पहनता है ऐसी चीज़ें। उसको ज़बरदस्ती पहनाना पड़ता है, रो रो के पहनता है। तो थोड़ा सा मुझे लेट उठना पड़ता है। पता सासू जी चाय बना देती हैं मेरे लिए, कमरे में चाय ला लेती हैं सासू जी। और सासू जी ने झाड़ू लगा दिया है और हमारी तैयारी है नाश्ते बनाने की। नाश्ते में बनेगी अरवी की सब्ज़ी, जो कि सासू जी ने सुबह ही उबाली। रात में उबालना भूल गए थे हम। तो अब मैंने उसको छील दिया है और काट कट करके रख दिया है अरवी को। और अब मेरी जिम्मेवारी है पोछा लगाने की। तो मुझे पोछा लगाना है। अभी अक्सर सोया हुआ है आज, तो इसलिए मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अक्सर सो रखा है। और सही है, जितना देर तक सोया रहेगा सही है, उतना ठंड से बचेगा। क्योंकि बच्चे जितने देर तक सोए रहेंगे ठंड में तो सही है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चलती है और धूप भी लेट आती है। तो इसी के चक्कर में अक्सर सो रखा है अभी। और मैंने, सासू जी ने अरवी रखी थी उबालने, जो कि उबल चुकी हैं। और मैंने उसको छील के और कट कर दिया है। तो अभी सासू जी ने बाहर लगा रही हैं झाड़ू और मैं फटाफट से लगाती हूँ पोछा। फिर मिलते हैं आप लोगों से, बने रहे ब्लॉग में दोस्तों ये रही अरवी, जो कि मैंने कट करके रख दी है। अभी उबाली हमने सुबह। और इधर है बेथू। ससुर जी कहते हैं कि मेरे लिए बेथू की सब्ज़ी बनाओ, उनको बेथुआ पसंद है। तो ये बेथुआ है और ये रही अरवी। तो फटाफट से बनाएंगे थोड़ी देर में सब्जी। अभी सासू जी झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू का काम हमारा निपट गया है। इधर एकदम साफ हो गया है। मुझे लगाना है पोछा। और 8 बजने ही वाले हैं। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है पोछा लगाने की। ये पोछा हम सहारनपुर से लाए थे और बहुत ही अच्छा है। ये इसका स्टैंड है, इसे यहाँ हम खड़े कर सकते हैं। और इधर से पानी निकालने का है इसे। पानी हम खुद नहीं गिरा सकते हैं। यहाँ से टुंटी खोलेंगे, पानी बाहर खुद ही निकल जाएगा। और इधर टायर भी है, इसमें खींचने वाला है टायर। तो टायर भी है। ये स्टील का है, पहले वाला प्लास्टिक का था। और इसमें टुंटी भी है यहाँ पे। यहाँ पे इसमें पानी ऐसे करने का है। इसमें मैंने अभी फिनाइल नहीं डाला है, मैं फिनाइल डालूँगी इसमें। ऐसे में है, फिर इसको ऐसे में करते हैं, पानी को इसमें सोखते हैं इसका। अभी मैंने इसमें फिनाइल नहीं डाला है, तो मैं इसमें फिनाइल डालती हूँ। और फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये पोछा मुझे बहुत अच्छा लगा, मजबूत भी है, स्टील का है। और इसमें पानी निकालने का भी टुंटी एक साइड से। और यहाँ पे स्टैंड भी है ये रखने का। और इसमें टायर भी है, पहिया। और इसको हम खींच भी सकते हैं, तो अच्छा है। और मैं फटाफट से पोछा लगाती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। टाइम हो गया है 8 से ऊपर। दोस्तों सुबह सुबह की धूप का नज़ारा देखिए, खिली खिली धूप आ गई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है।
खिली खिली धूप के साथ में आप सभी का दिन शुभ हो। और हमारा झाड़ू पोछा काम तो निबट गया है। अब मेरी तैयारी है नहाने की। तो ये रहा सुबह सुबह का धूप। हेलो दोस्तों, दिन के 12 बजे का समय हो रहा है। मेरी तैयारी हो रही है दिन के खाना बनाने की। दिन के खाने में बना रही हूँ चने की दाल। और सासू जी का है व्रत, आज है पूर्णिमा, तो सासू जी का व्रत है। और मैं और ससुर जी हैं तो मैं अपने लिए ससुर जी के लिए बना रही हूँ दाल, चने की दाल, जो कि मैंने उबालने रख दी है। और मौसम की बात करें तो सुबह तो धूप लगी हुई थी, अब मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जैसे कि बारिश आती होगी। मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है आज का। एकदम ठंडा माहौल हो गया है, ठंड बढ़ने लगी है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड हो गई है। नीचे भी फर्श भी ठंडा हो गया है। तो दोस्तों, बात मौसम की बात करें तो धूप हल्की है, बिल्कुल ही है भी नहीं, और मौसम पूरी तरीके से बादलों से पैक हो गया है आसमान। तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर देते हैं। और सुबह के नाश्ता में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या बना रखा है। और सासू जी का तो व्रत है। और तो मैं फटाफट से मैंने दाल रख दी है उबालने के लिए। तो आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। मैंने कुकर में चढ़ा, तो दोस्तों मैंने कुकर में चढ़ा दी है दाल। ये इसमें मैंने रखा है चने की दाल। तो अभी इस पर सीटी वगैरह नहीं आई है, तो मैंने दाल रखी हुई है। अब आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार का है। इधर इनकी सफाई चल रही है 12 बजे दिन का। और छोटा सा वाइपर है इनके हाथ में, देखो छोटे से बच्चे के बराबर। इतना बड़ा वाइपर क्यों लाए तुम? यहाँ पे आ रखी है दीदी जी, जो कि अभी साफ सफाई कर रहे हैं। और छोटा सा वाइपर, इतना बड़ा वाइपर ला रखा है कि डर लग रहा है इसको देख के। और मौसम की बात करें तो देखो मौसम पूरी तरीके से बादलों से पैक हो गया है, जैसे कि बारिश आने वाली होगी। हल्की धूप लगी हुई है। अब अक्षर की प्यारी सी चुटिया, जिसमें अक्षर ने क्लचर लगा रखा है। तो देखो अक्षर की चुटिया, देखो पहले चुटिया। मेरी क्लचर लगा गया इसने, देखो इसकी चुट्टी देखो पीछे से अच्छी लग रही ना। ये मेरी चुट्टी देखो तो। इधर आगे है बगीचा, टमाटर का बगीचा, साथ में प्याज के पौध भी लगा रखे हैं, साथ में हरा प्याज। और इधर दिन में आ रहा है पानी। तो अक्षर को देखो, हमने मशीन लगा रखी दिन में, क्योंकि जैकेट वगैरह है धोने के लिए। ससुर जी नहाए अभी, तो मोटी जैकेट वगैरह है, तो उनको पानी भी आ रहा है इस टाइम। और दिन में पानी सुबह ही आता है, लेकिन आज दिन में भी आ रहा है। तो हमने मशीन लगा रखी है। अक्षर को देखो ढक्कन बंद नहीं करने दे रहा बिल्कुल भी। मशीन को देख के बहुत खुश होता है ये। अभी ये कपड़े हैं हमारे इसमें डालने के लिए, इधर भी हैं, मशीन में डालेंगे सभी कपड़ों को। और मौसम तो बिल्कुल ही चेंज हो रखा है, धूप कहीं भी नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। मौसम बदल गया है पूरी तरीके से। आँख तो देखो जा। और दाल पे भी सीटी आ गई अंदर। पानी बंद हो गया। आ जाए इधर खत्म, चलो। तो दोस्तों दाल बनके मेरी रेडी हो गई है। इसमें मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। और इसमें अभी कम नमक मिर्च कम है, अभी मुझे ससुर जी के लिए निकालना ही है। और क्योंकि ससुर जी के लिए कम नमक मिर्च निकालना पड़ता है। और अपने लिए डालूँगी मैं इसमें तब नमक मिर्च थोड़ा और, जितना मुझे चाहिए होता है। और इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं अपने लिए चूल्हे पे, क्योंकि मैं चावल खाऊंगी और ससुर जी के लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बनाएंगी। आटा हमने सुबह का रखा हुआ है बचा के, तो अब रोटियां बनेंगी। और चावल मेरे लिए बन रहे हैं। तो ये है चने की दाल। तो फटाफट से करते हैं और काम। तो दोस्तों, जो भी लोग मशीन में कपड़े धोते हैं वो लोग एक बार
कपड़े धोने मशीन में डालने से पहले एक बार कपड़ों को चेक कर ले। और हमने सासू जी को लगा कि ससुर जी ने चेक कर रखा है, और ससुर जी का दिमाग से उतर गया था कि मेरा जो जैकेट पहनी थी उसमें फ़ोन है, उनका दिमाग में उतर गया था। उसमें कुछ पैसे भी थे, और फ़ोन भी था, जो कि 35 मिनट तक फ़ोन पानी में रहा। और हम भी मतलब सासू जी ने भी चेक नहीं किया। सासू जी को ये लगा कि ससुर जी ने चेक कर रखा है अपनी जेब वगैरह, तो हमने भी नहीं किया। और ससुर जी को ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे उसमें फ़ोन है। तो 35 मिनट का टाइमर था उसमें मशीन में, तो 35 मिनट तक मशीन में फ़ोन धुला। और उसमें पैसे भी थे कुछ। तो पैसे तो ये है कि कोई बात नहीं, सूख जाएंगे, लेकिन पानी में फ़ोन गिर जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फ़ोन अब बंद कर दिया गया है। 1-2 दिन में खुलेगा फ़ोन, और देखते हैं कि फ़ोन खुलता भी है या नहीं खुलता है। तो गलती हो गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। मशीन को तो हमारे 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन 2.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो बिना चेक किए हमने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। सासू जी को ये लगा कि ससुर जी ने चेक कर रखा है, और सासू जी ने नहीं किया चेक। अगर एक बार हम कर लेते तो शायद ये गलती नहीं होती, लेकिन क्या करें, जब जब कुछ होता ही है, बिगड़ना होता तो वो होके ही रहता है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये है बस कि फ़ोन सही हो जाए। अभी फ़ोन को हमने धूप में रखा हुआ है, और अभी चावल के उसमें रखेंगे फ़ोन को। कहते हैं कि चावल के डब्बे में डाल दो, या जो भी है टंकी वगैरह उसमें डाल देना चाहिए। तो अभी हमने धूप में रखा है फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसमें पानी वगैरह है, तो अब उसको चावल में डालेंगे। और बहुत बड़ी गलती हो गई है आज कि हमने चेक नहीं किए कपड़े, और उसमें पैसे भी थे। पैसे तो कोई नहीं, सूख जाएंगे, लेकिन फ़ोन है कि जो फ़ोन एक बार पानी में फ़ोन 1 सेकंड में पानी में गिरता है तो ख़राब हो ही जाता है। वो तो 35 मिनट तक रहा पानी में, और बहुत हो जाता है। इतनी सी गलती से इंसान अब सीखता ही है। मतलब 2.5 साल हो गए हैं हमारी मशीन को, 2.5 साल में हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज फर्स्ट बार हुआ है। तो एक नई सीख मिलती है, कुछ नया मिलता है। और हमने एक बार चेक कर लेते तो शायद ये नहीं होता, लेकिन दिमाग जब कुछ गलत होना होता है तो वो होके ही रहता है। तो क्या करें, बस ये है कि फ़ोन सही रहना चाहिए, और तो कुछ नहीं कह सकते। और पैसों को तो मैंने धूप में डाल दिया है, सुखाने के, धूप में सूख जाएंगे पैसे वगैरह। और फ़ोन की एक दिक्कत कि 1-2 दिन में खोलना है, उसका भी नहीं खोल सकते, 1 या 2 दिन के बाद खुलेगा। तो जो भी लोग कॉल मैसेज करेंगे ससुर जी के, तो वो ये ना समझे कि फ़ोन ऑफ है। फ़ोन कुछ रीज़न से बंद किया गया है, पानी में गिर गया था फ़ोन, तो इस वजह से थोड़ा फ़ोन को बंद कर देंगे हम लोग। तो मैंने सुला दिया है, और मैं खाती हूँ खाना। सासू जी ने ससुर जी के लिए रोटी तो बना दी है, क्योंकि मैं अक्सर को सुला रही थी। तो सासू जी ससुर जी के लिए लेके चले गए खाना छत पे। सासू जी का तो व्रत है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और मैं और ससुर, मैंने चावल बना रखे अपने लिए, तो मैं फटाफट से खाना खाती हूँ। दोस्तों ये है चावल की टंकी, और ससुर जी का फ़ोन हमने इसी में रखा हुआ है, टंकी में। क्योंकि कहते हैं कि जब फ़ोन पानी में गिर जाए तो उसको चावल के उसमें रख देना चाहिए। तो हमने भी रखा हुआ है इसमें। और इधर बन रही है मेरी चाय, तो मैंने चाय पकने ही वाली है, चाय बन रही है। हेलो दोस्तों, शाम के 4 बजे का समय हो रहा है, मेरी तैयारी हो रही है चाय बनाने की। मैं इस टाइम चाय बना रही हूँ, और ठंडा हो गया है तो मैंने सुबह से केप रखी हुई है सर पे टोपी, और ऊपर से हुड भी डाल दिया है, क्योंकि ठंडा होने लगा है। और तो मैं चाय बना रही हूँ। आजकल सर्दियों में बिना अदरक की चाय पीने का मन नहीं करता है, तो मैं चाय में ज़्यादा मात्रा में अदरक डालती हूँ। मुझे चाय, अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा अदरक डालती हूँ चाय में, और बिना अदरक की तो चाय पी भी नहीं जाती है। तो दोस्तों ससुर जी का फ़ोन हमने रखा है चावल की टंकी में, तो उसको हमने उसी टाइम रख दिया था। 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं उसको लगभग, उसमें चावल की टंकी में रखे हुए। तो उसको टंकी में रखा है, कल ही देखेंगे अब चलता है कि नहीं चलता है। और अक्सर और अक्सर की दादाजी छत पे हैं। अक्सर आज 1 बजे सो गया था, तो 3 बजे उड़ गया था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी धूप सेकती रही छत पे, और अब समय हो गया 4 बज गया, और सासू जी का व्रत भी है, तो सही टाइम पे चाय बनाना सही है आज के दिन। तो अब मैंने चाय रखी हुई है चूल्हे पे, और सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर देते हैं।
तो दोस्तों ये देखो सुंदर सुंदर फूल हमारे गमलों में ससुर जी ने लगा रखे हैं। और ये भी रहा मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। सोनीगढ़ डाली डाली तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। अक्षत की हो गई है फिर तैयारी घूमने की। अक्षु गुम्मी 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 बाय करो मम्मी को। गुड बाय टाटू चलो जाओ। तो दोस्तों सनसेट होने वाला है, 5 बज गए हैं और सनसेट भी होने ही वाला है। और अक्सर गया है अपने दादाजी के साथ में घूमने। हमने सोचा तब तक ब्लॉग शूट कर देते हैं। सासू जी अपने काम पे लगे हुए हैं, स्वेटर बुनने की तैयारी हो रही है इधर अपने लिए। तो इधर अपना ध्यान ज़्यादा करके स्वेटर पे ही लगा रखा है। और इधर बारात घर भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे शादियाँ वगैरह होंगी तो वेडिंग पॉइंट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मकान बनने की तैयारी हो रही है, तो इसमें भी काम है ना। दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है रात के खाना बनाने के और समय हो रहा है 6:30। खाने में बन रही है आलू बीन्स की सब्जी और इधर बना रहे हैं खीर और रोटी। तो अभी सब्जी बन रही है आलू बीन्स की और खीर बन रही है इधर। अभी मैंने चावल रखे हुए हैं, दूध नहीं डाला है। और इधर अक्षत मुझे देख रहा है। तो दोस्तों इस टाइम आ रखे हम छत पे और सासू जी चंद्रमा को जल चढ़ा रहे हैं इधर। सासू जी का व्रत है तो आज पूर्णिमा है, तो सासू जी इधर परिक्रमा कर रहे हैं। जल चढ़ा के चंद्रमा को जल चढ़ा दिया है। और अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे लाइट ख़राब हो रखी छत वाली, तो इसलिए लाइट नहीं जला रखी है। और सासू जी यहाँ पे चंद्रमा को जल चढ़ा रहे हैं और धूप बत्ती वगैरह दिया वगैरह जलाएंगे। साथ में अक्षत भी आ रखा है छत पे। इधर शादी चल रही है, शादी हो रही है, तो शादी इधर भी शादी हो रही है और इधर भी शादी हो रही है। नहीं कर बाबू, रात को नहीं चिल्लाते सकते, गंदी बात। हवा भी चल रही है साथ साथ। नहीं ऐसा नहीं करते अक्षत।
जय करो अक्षु, जय करो। जय करो चंद्रमा को, जय करो। तो दोस्तों सब्जी और खीर तो बन गई है और अब बना रही हूँ मैं रोटी। तो ये पहले रोटी जो बनेगी वो गाय के लिए बनती है। जब व्रत होता है तो पहले प्रसाद निकालते हैं भोग चढ़ाने के लिए, तो उसको बाद में उसको गाय को दे देते हैं। तो मैंने भी ये रोटी बना दी है, पहले रोटी भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद के साथ में सब्जी और खीर तो मैंने निकाल दी है। अब रोटी बन रही है। तो पहले रोटी प्रसाद के लिए निकाली जाती है भोग लगाने के लिए, उसके बाद उसको गाय को दे दी जाती है। तो मैंने भी बना दी है। हेलो दोस्तों, रात के 8 बजे का समय हो गया है। हमारा खाना पीना हो गया है, हमने खा लिया है खाना, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। और अक्षत को आ रही है अब नींद, तो अक्षत को सुलाते हैं फिलहाल। अक्षत बैठा हुआ गोदी में। अक्षत की आंखें देखो जरा। तो हमारा खाना वगैरह हो गया है।